औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ खान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बैज़-ए-सुतून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं एथुज़ा दवाई को, इसके कुछ रुब्रिक आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। पहला रुब्रिक है डिल्यूज़न रैगिंग रैविंग। तो एथुज़ा इतनी मेहनत करता है और दूसरों से भी मेहनत करवाता है, इसीलिए इसकी ताकत भी घटने लगती है। दूसरा रुब्रिक है डिलेरियम मैनिकल, लेकिन साथ ही इसकी ये भी सोच बढ़ जाती है कि अगर ऐसा ही मैं कमज़ोर पड़ता गया तो दूसरों पर हुकूमत किस तरह कर पाऊँगा। तो फिर हालात के साथ समझौता भी कर लेता है और ख़ुद को चुप रखने की कोशिश करता है, रिज़र्व बन जाता है, ख़ुद को एतदाल में रखता है, बैलेंस बिहेवियर। लेकिन इसकी आदत तो चीखने चिल्लाने की है, इसीलिए ये चिल्लाता भी है, चीखता भी है, क्योंकि ये अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इस अज़ीमियत की आदत को धीरे धीरे छोड़ना चाहता है, लेकिन चीखता चिल्लाता ठीक नहीं होता। इसके लिए रुब्रिक है फियर डायरिया विथ, दस्तों के साथ खौफ। अब अगर रुब्रिक को बराह रास्त समझे तो फिर हमारा नुकसान होगा, मुमकिन है। इसीलिए हम मेटाफोर बिटवीन द लाइन समझते हैं। तो आइए हम इस रुब्रिक को बैन-ए-सुतून समझे। डायरिया बमानी दस्त, और दस्त यानी बेहज़्म ग़िज़ा हमारे बड़े आंतों से मबरस के ज़रिए माए हालत में बार बार बाहर फेंकता है और हमारा इस पर कंट्रोल भी नहीं होता। और चाहत तो ये होती है कि ये फासिद मादा हमारे जिस्म से जल्द अज जल्द खारिज हो जाए, लेकिन उस्ताद मोहतरम डॉक्टर केन सर ने इसे जिस्मानी अलामात दस्त के बाब में नहीं रखा, बल्कि इसे ज़हनी बाब में रखा। इसीलिए इसका बैन-ए-सुतून मायनी बराह रास्त हमारी ग़िज़ा का फासिद मादा नहीं है, बल्कि जिसे हम मुहावरे में जुमले इस्तेमाल करते हैं कि आपके होठ तो कमल के फूल के मानिंद है और आपका गाल गुलाब की मानिंद है। तो ये तो एक मोजज़ाना ही है। इसीलिए ये डायरिया का मुआजना इसके गंदे कहे हुए जाने वाले अल्फाज है, यानी इसके दिल में जो ये बातें जैसी वो राज नहीं रख पाता, यही अल्फाज बेहज़्म ग़िज़ा के मानिंद, और वो भी इन बातों को दिल में बचाने से आजिज़ है। इसीलिए दस्त की तरह अपनी सारी गंदगी निकाल देता है, हालांकि वो अपने आप को कंट्रोल रोक नहीं पाता, फिर भी ना चाहते हुए वो दस्त कर देता है। और चूँकि ये गंदी बातें तो दूसरों को भी गंदी लगती है, हालांकि इसको ख़ुद को भी लगता है कि मैं गंदा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका अपने पर कंट्रोल भी नहीं रहता। तो ये डायरिया का मतलब हुआ कि किसी शय का ज़रूरत से ज़्यादा बहाव, मसलन जैसे हम कहते हैं वर्बल डायरिया, मुँह से बिना ज़रूरी के ज़्यादा से ज़्यादा गंदा बोलना। हालांकि इसे ये लगता है कि ये माहौल ख़राब कर रहा है, मैं इसीलिए इसके दिल में एक तरह का खौफ भी होता है कि ये क्या बोल रहा हूँ, ये तो बड़ा बुरा किया मैंने, ये तो बड़ा गंदा काम है। इसीलिए वो डरता भी है। इससे मिलते जुलते कुछ रुब्रिक और भी है, मसलन एंग्विश वॉमिटिंग विथ डिलेरियम, कन्वर्जन ड्यूरिंग डिलीरियम मैनिकल, डिलीरियम रैगिंग रैविंग। एंग्विश वॉमिटिंग विथ यानी इसको उल्टी के साथ जिस्मानी और जहनी कमज़ोर आ गई, पेट में
जो ग़िज़ा है इसे मुंह के ज़रिए से बेमर्ज़ी बाहर फेंकना, उल्टी करना। और इसी में दो बातें ख़ास होती है, एक तो ये कि बेहज़्म और दूसरी अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बाहर फेंकना। यानी सुनने वाले को और देखने वाले को भी बुरा लगता है। यानी ये डायरिया और वॉमिटिंग ये दोनों भी एक ही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं अगले हिस्से के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।